हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो कोटेशन है वो ये है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। दोनों ही बातें बहुत ही अच्छी कही गई हैं। कोई भी इंसान इतना रईस नहीं होता है जो अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता है कि अपना वक्त खुद ना बदल सके। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्या पूछा जा रहा है? स्वरों की संख्या पूछी जा रही है, क्या है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन आपको बताना चाहिए। तो देखिए 11 होंगे, 10 होंगे, 13 होंगे या फिर 9 होंगे। वैसे तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है वो आपकी 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन होते कौन कौन से हैं? देखिए, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री से ऋषि भी इसी स्वर में आता है। ए से एड़ी, ऐसे ना, को से ओखली, औ से औरत, यानी कि ये जो 11 हैं ये आपके हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। ठीक है, अगर इसी जगह पर आपसे पूछ लिया जाए उच्चारण के स्थान पर, मतलब उच्चारण के अनुसार जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो वो कितनी होगी? मात्र 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीप जले पंख दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर आपको रचनाकार बताना है, कृति ये दी हुई है रचना। दीप जले शंख बजे किसकी कृति है? तो देखिए ऑप्शंस में दिया है श्रीलाल शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, वंग महिला की है, या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दीप जले शंख बजे की है, तो ये आपकी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं से शुद्ध को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, बेफिजूल मत झगड़ो। ऑप्शन सी कह रहा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। ऑप्शन डी कह रहा है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो देखिए, मेरे पास कहानियों की अनेक बेफिजूल मत झगड़ो। बेफिजूल क्या होता है? यात्री अत्यंत दूर से आए, अत्यंत क्या, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा। आशा नहीं होती, यहाँ पर होता आशंका। तो सही जवाब क्या है? मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, समभास से आशय है। क्या पूछा जा रहा है? समभास। समभास का मतलब क्या होता है? समभास का मतलब होता है वार्तालाप करना या फिर बातचीत करना। ठीक है, वार्तालाप या बातचीत को ही हम समभास कहते हैं। तो देखिए, वर्णन करना, बदले में उत्तर देना, मिलकर बोलना, या फिर भाषण देना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा मिलकर बोलना, यानी कि वार्तालाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती शब्द का समान? तो देखिए ऑप्शंस में दिया है, श्री दिया है, सुधी दिया है, वागीश्री दिया है और शारदा दिया है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधी जो है वो सरस्वती का समानार्थी नहीं है। श्री भी होता है, वागीश्वरी भी होता है और शारदा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिड्डी। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन बताना है। टिड्डीगढ़ होगा, टिड्डी जन होगा, टिड्डी दल होगा, या फिर टिड्डी वर्ग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिड्डी
टिड्डियों का जो होता है ना वो दल होता है, ना तो टिड्डी गण होता है, ना टिड्डी चिड़िया होता है, ना टिड्डी का वर्ग होता है। टिड्डियों का क्या होता है, दल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द रक्त का समान, कौन सा शब्द है जो रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता है। तो देखिए रुधिर होगा, शोषित शोणित होगा या फिर, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। समानार्थी शब्द जो रक्त का है वो कौन सा नहीं है, रिपु नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। पूछा जा रहा है ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से शब्द का जो समानार्थी है वो भीरू होगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं, वीर दिया है, कायर दिया है, विजय दिया है और फिर पुरुष दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कायर। ठीक है, निम्न में से किस शब्द का भीरू है, वो कायर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना, यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनना है। यमुना जो है इसका मतलब कि पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, तो कालिंदी कृष्ण सूर्यसुता होगा, सबुद कांदी सूर्यसुता होगा, तंगई तटनी कांदरी होगा या फिर कृष्णा सूर्यसुता और फिर तटनी होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यमुना के जो पर्यायवाची है वो क्या क्या है, कालिंदी है, कृष्ण है और सूर्य सुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। नहीं बताना है बताना, नहीं बताना है। कौन सी जोड़ी है जो उचित नहीं है। अपाच्य का कुपाच्य होगा, आगे का विज्ञ होगा, बर्बर का सभ्य होगा, शुक्ल का प्रश्न होगा, बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, अपाच्य का कुपाच्य नहीं होगा, यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नाम क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन, जातिवाचक जो संज्ञा होती है उससे सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से। तो देखिए ऑप्शंस में दिया है भाववाचक संज्ञा के कारक, पुल्लिंग शब्द या फिर वचन। तो चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है। पूछ रहे हैं दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्गों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, संधि कहलाता है या फिर स्वर कहलाता है। तो देखिए चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक अत्यंत जो समीपस्थ वर्गों का मेल होता है इससे जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। कह रहे हैं मानक जो वर्तनी होती है उसके आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है। मृत्युदंड यानी कि मृत्यु दंड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मृत्युदंड, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, इसी तरह से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। क्या बताना है, आपको बताना है जो विकल्प यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा, काली चावल गीला, पत्थर की लकीर होना, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कि मुहावरे के तौर पर कौन सी बात कही जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर की लकीर होना। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है, बताना है। निम्न में से कौन सा वाक्य है जो कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है। वर्ष हुई, शायद वर्ष हुई होगी, वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्ष हुई थी, बताइए।
सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वर्षा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अड़िग शब्द। अड़िग शब्द में निम्न से कौन सा प्रयोग किया? तो देखिए उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, प्रत्यय होगा या फिर संज्ञा होगा। अड़िग शब्द निम्न में से कौन सा प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अड़िग उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यहाँ वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? कह रहा है अत्याचार का जो फल है वो अच्छा नहीं होता, यहाँ वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट कर? ऑप्शंस है आसपास वर्षे दिल्ली पड़ी तर से, नेक्स्ट है तलवा का खेत हरा नहीं होता, नेक्स्ट है चमगादड़ की मेहमान उल्टे लटकते हैं, नेक्स्ट है जंगल में मोरे नाचा किसने देखा। यानी कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, इसमें कौन सी लोकोक्ति है जो बिल्कुल सही लग? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवा का खेत हरा नहीं होता है, यानी कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, रोमन लिपि जो है उसका प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? तो देखिए स्पेनिश में नहीं होता है, फ्रेंच, जर्मनी या फिर कुल्लूलई में। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल्लूलई में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की वाह ध्वनि है, पूछा जा रहा है हिंदी की जो वाह ध्वनि है वो क्या है? दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वय ध्वनि है या फिर तालव्य ध्वनि है? तो देखिए जो हिंदी की वाह ध्वनि होती है वो आपकी क्या होती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करके बतानी है। तो देखिए पाद बिंदु चिन्ह जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो आपका ये वाला है इसको बोलते हैं त्रुटिबोध। ठीक है, ये जो आपका बी ऑप्शन में है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीका। ठीक है, और जो आप पहले नंबर पर इसको क्या बोलते हैं? तुल्यताबोधक चिन्ह बोलते हैं। चलिए बच्चों, आपकी क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।